हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही हैं। उसके कई सारे कारण हैं जो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूं। अभी फिर कभी जब लाइव सेशन में स्टार्ट करूंगा, अभी कुछ दिनों में मैं लाइव स्टार्ट करने वाला हूं। सेटअप की तैयारी हम कर रहे हैं, जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो हम लाइव आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि बीच में वीडियोस क्यों नहीं है, ठीक है। अभी इस वीडियो में चूंकि आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि सबसे पहले हम लोग जो है वो ट्रिगो के क्वेश्चन को कवर करें जो सीजीएल टीयर 1 2023 में पूछे गए हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। इट मे बी कि ये पार्ट 1 रह जाए, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ट्रिगो के वो काफी ज्यादा हैं, इसलिए हम एक वीडियो में कवर शायद ना कर पाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में एटलीस्ट 30 क्वेश्चन जरूर कवर कर लूं, ठीक है। तो चूंकि इस वीडियो में हम ट्रिगो के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में यानी क्वेश्चन नहीं लिखा है, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ हिंदी प्लस इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको केवल हिंदी में मिलेगा। और चूंकि ट्रिगो जो है वो एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जहां जरूरत होगी मैं खुद आपको इंग्लिश में बता दूंगा। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने अलजेब्रा का कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, जिसमें अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, 80 प्लस क्वेश्चन मैंने कवर किया है उस एक वीडियो में। सिंगल वीडियो अपलोडेड है, आप जाके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। और टीयर 2 के पेपर आपको पता है कि अक्टूबर में होने वाले हैं, तो आई होप कि आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग पर भी पूरा पूरा फोकस कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है cos थीटा इक्वल टू √3/2 एंड वी हैव टू फाइंड tan स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो tan स्क्वायर इज नथिंग बट sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। और ये cos स्क्वायर अपना आया ही, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा बस sin स्क्वायर, जो कि हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। ये सबको फॉर्मूला पता होगा, तो आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। यहाँ से b/h समझ के p की वैल्यू निकाल लो, जैसे आपको इजी लगे, ठीक है। फिलहाल मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो चूंकि कॉस स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर होगा, दैट इज 3/4। अब 1 माइनस 3/4 कितना होता है? दिस इज 1/4। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। Now this is question number 2. Sin a plus b is given 1 and cos a minus b is given 1/2. We have to find the value of a. First of all, sin a plus b 1 आपको दे रखा है, तो ये देखना पड़ेगा कि साइन में थीटा की हम क्या वैल्यू पुट करें कि ये 1 आ जाए। आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, इसलिए मैं बोलूंगा कि साइन a प्लस बी के जगह पर अगर 90 होता तो ये 1 पॉसिबल था। इट मीन्स कि a प्लस बी जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही a माइनस बी के जगह पर हम क्या पुट करें कि 1/2 आएगा, तो कॉस में 1/2 आपको पता होगा 60 डिग्री पे होता है, तो हम बोलेंगे a माइनस बी के जगह पर 60 रखना चाहिए था। अब चूंकि a की वैल्यू बताना है तो हम दोनों को प्लस करेंगे, इट मीन्स ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 और 6 15 यानी कि 150/2 दैट इज 75 डिग्री। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन कॉट थीटा। देखो पहले मैं इसको सिंपल वे में लिखता हूं ताकि सब लोग समझ पाए। ये है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दिस इज गिवन 1। अब देखो यहां से अगर हमें कॉट निकालना है तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि 3 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। अब मैं साइन को अगर एक तरफ करूं और कॉस को एक तरफ, तो आपको पता है कि 2 साइन थीटा हो जाएगा और राइट साइड में 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा को अगर इधर भेज दें, साइन थीटा को इधर भेज दें, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा कॉस बाई साइन, जो कि होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 1 आ गई। आप यहां से चूंकि कॉस और साइन बराबर है तो थीटा को 45 ले सकते हो और डायरेक्ट यहां पुट कर दो, कॉट 45 भी 1 ही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये बोला गया है कि कॉस, ये ए नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉस 36 प्लस ए, कॉस 36 माइनस ए प्लस कॉस 54 प्लस ए
डॉट कॉस 54 माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसकी वैल्यू लगाने के लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस अगर मैं 90 माइनस थीटा लिखूं तो ये जो होता है ये साइन थीटा के बराबर होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, राइट। अब ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो मैं इस ये जो वैल्यू है cos 54 प्लस ए, या तो इसको चेंज करो या 36 वाले को चेंज करो। लेट से अगर हम 54 वाले को चेंज करें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये चीज जो है, ये जो लिखा गया है दैट इज सॉरी cos 90 और माइनस 36 और माइनस का ए, ठीक है। बताओ, अगर ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 96 माइनस 36 जो होगा वो 54 आएगा, माइनस माइनस प्लस का ए भी आ जाएगा। अब चूंकि ये cos 90 माइनस थीटा है तो इसको हम साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। साइन थीटा के जगह पर अब हम लिख देंगे 36 माइनस ए। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन को एक बार रीराइट करता हूं। यहां पर आप समझिए, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है आपका cos 36 प्लस ए, फिर लिखा है cos 36 माइनस ए, फिर लिखा है प्लस जो cos 54 प्लस ए है उसको अब हम साइन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो साइन 36 माइनस ए, और अगले के फिर चेंज करोगे तो आ जाएगा साइन 36 और प्लस का ए। अब ये देखो फॉर्मूला पे डायरेक्ट आ चुका है, ये cos ए cos बी और प्लस साइन ए और फिर साइन बी, ठीक है। तो cos ए cos बी इंटू सॉरी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, cos ए माइनस बी का। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं cos ए माइनस बी से। तो ए के जगह पर मैं लिखता हूं 36 प्लस ए और माइनस बी के जगह पर 36 और प्लस ए, ठीक है। हालांकि 36 माइनस से हम लिख रहे हैं लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो गया है। अब इसमें देखो 36 से 36 कैंसिल आउट होगा तो ये cos और 2a आएगा। तो cos 2a जो है वो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन 25 डॉट साइन 65 माइनस कॉस 25 डॉट कॉस 65 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, इसको भी हम सेम वैल्यू में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या तो दोनों को साइन साइन कर लो या फिर दोनों को कॉस कॉस कर लो। अभी मैंने बोला था कि जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो cos 25 है इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा कि ये है cos 25 की जगह पर मैं लिखूंगा कि ये 90 माइनस का 65 है, राइट। और वैसे ही जो अगला वैल्यू है उसको मैं लिख दूंगा कि cos 90 माइनस का 25, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको अगर मैं साइन से रिप्लेस करूंगा तो ये कितना बनेगा। अब मैं पूरा क्वेश्चन फिर से रिराइट करता हूं। क्वेश्चन पहले साइन 25 था तो ये साइन 25 हो गया, और डॉट cos 60 सॉरी साइन ही था, साइन 65 था, ठीक है। और माइनस cos 90 माइनस थीटा ये बन गया साइन, तो ये साइन 65 आ गया, और फिर ये आ जाएगा साइन आपका 25। अब ये दोनों ही वैल्यू सेम है तो ये माइनस करके क्या आ जाएगा 0, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये आपका सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर माइनस ये सब वैल्यू दे रखा है, तो इसमें हम फिर से वैल्यू देखो। यहाँ पर अब एक फॉर्मूला और आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने साइन को कॉस में चेंज किया था 90 माइनस थीटा करने पर, वैसे ही सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉट जो है वो टैन में चेंज होता है, ठीक है ना। तो हालांकि यहाँ पर आपको अगर ये फॉर्मूला पता है कि ये कॉट लिखा हुआ है या फिर ये सेक है तो आपको पता होगा। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं, हालांकि याद रहना चाहिए, 10th का फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। अगर ये चीज पता है तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू देखो, जो कॉट 36 है अगर इसको मैं 90 माइनस थीटा करूं तो ये 90 माइनस कितना बनेगा 54 बनेगा। अब कॉट 90 माइनस 54 ये बन जाएगा tan, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये tan स्क्वायर 54 है। अब ये देखो सेक स्क्वायर 54 माइनस टेन स्क्वायर 54, तो ये पूरा जो वैल्यू है यहां से यहां तक ये तो 1 बन जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो ये आ गया 1, प्लस ये आप लिखोगे 3/2, ठीक है। अच्छा 3/2 हमने लिख दिया, और ये साइन स्क्वायर है और ये सेक स्क्वायर है। अब देखो, अगर मैं साइन को चेंज करूंगा तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे कॉस बन जाएगा। तो साइन को अगर मैं चेंज करूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 53 करेंगे तभी तो 36 आएगा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको मैं कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 53, और ये सेक स्क्वायर 53 आपका था ही, और प्लस आपका 2/√3, और इंटू का tan 60 का वैल्यू भी होता है √3। अब यहाँ पर देखो √3 से √3 कटेगा और cos से सेक कट जाएगा, क्योंकि cos इंटू सेक 1 होता है। अब बच गया 1 और प्लस 3/2 और प्लस का 2, तो ये 2 और 1 3 दूना 6 और 3 9/2 आ गया, जो कि अपने ऑप्शन सी में है। भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है इफ
cos बीटा अपॉन सेक अल्फा इक्वल टू 15 एंड sin बीटा अपॉन सेक अल्फा इक्वल टू 16, देन sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू व्हाट। देखो sin स्क्वायर बीटा निकालना है तो आपको sin बीटा यहाँ पर है, cos बीटा यहाँ पर है, ठीक है। पहले sin बीटा की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि जैसे हमें साइन की वैल्यू बतानी है, ये सारी ही वैल्यू अगर पॉजिटिव है और वैसे भी ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 1 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव ही आंसर आने वाला है, तो जो निगेटिव वाला है वो तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा बात, अब जो पॉजिटिव में बन गया तो साइन की वैल्यू चूंकि आपको पता होगा कि ये p अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और h की वैल्यू जो है ये हमेशा ही p से बड़ी होती है, तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपका बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। देखो इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि ये आंसर पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें p की वैल्यू बड़ी हो गई h से, तो ऑप्शन सी सही है। दूसरा तरीका क्या है कि हम दोनों को अगर डिवाइड कर देते तो ये आता कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा, ठीक है, और इनटू डिवाइड करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, सेक अल्फा ऊपर हो जाता और साइन बीटा, ठीक है, और ये आता 15/16, राइट। अब इनको हम कैंसिल आउट करेंगे तो सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बटा साइन बच गया, ठीक है। अब कॉस बाई साइन बच गया तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कॉस बाई साइन जो होता है ये कॉट होता है, तो कॉट थीटा की या फिर बीटा की जो भी है वैल्यू 15/16 आ गई। कॉट जो होता है वो b बाई पी होता है, तो ये b हो गया ये p हो गया, यानी h की वैल्यू अभी भी आपको फाइंड आउट करनी होगी। h कैसे निकालोगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर और प्लस 15 स्क्वायर, तो 15 है और 16 है, ठीक है। अब देखो अगर ऑप्शन भी आप देखोगे तो h की वैल्यू जहां भी है बड़ी वाली वैल्यू है, तो ये 481 आप डायरेक्ट ले सकते हो या यहाँ पे आप इनका स्क्वायर करके सम करोगे, ठीक है। हालांकि जरूरत तो हमें एच स्क्वायर की है तो हम रूट नहीं भी लेंगे, एच स्क्वायर के वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर 16 का स्क्वायर 256 और 15 का स्क्वायर 225 जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा 481 आएगा। अब एच स्क्वायर की वैल्यू पता है तो आप साइन स्क्वायर लिख सकते हो कि ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256 और एच स्क्वायर यानी कि 481 जो कि हमने निकाल रखा है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। साइन 30 की वैल्यू जो हो गया 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ऐड करोगे अगर इनको तो ये आ जाएगा एलसीएम आपका 2√3, ठीक है, और ये आ गया √3 और प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा यहाँ पर, तो ये 3 आएगा और ये आपका 2 आएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 और प्लस का √3 और नीचे आ गया 2√3, तो ये जो है ये ऑप्शन डी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल बहुत रिपीटेड है। इन दिस क्वेश्चन sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज गिवन 25/18 एंड वी हैव टू फाइंड sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि sec टू द पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कि ये जो है ये sec स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा है और इनटू का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। क्यों, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, वैसे ही ये भी हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता है, फॉर्मूला ही फिक्स है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 25/18 दे ही रखा है, तो इसका आंसर 25/18 ही आएगा। और ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इसमें आंसर सेम ही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन 23 की वैल्यू दे रखी है और ये बताना है। अब चूंकि साइन 23 की वैल्यू ही दे रखी है तो हम इनको साइन में ही बदलने की कोशिश कर सकते हैं, पहली बात, ठीक है, या फिर इसको आप सेक 23 रहने दो और माइनस का साइन 67, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 23 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दिस इज 90 माइनस थीटा, अगर आप यहाँ पे करोगे तो 90 माइनस 23 बनेगा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो गया। अब देखो ये ओवरऑल वैल्यू क्या देगा, आपका सेक तो पता है कि ये भी 1/cos ही है, तो ये 1/cos 23 और माइनस का ये cos 23, तो ओवरऑल cos की वैल्यू हमें चाहिए। अब अगर साइन की वैल्यू है तो cos की निकालनी कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखो भाई साइन की वैल्यू अगर पता है तो अगर cos 23 लिखोगे तो यह आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि a बाई बी का स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमें निकालना है जो, अगर 1/cos करोगे तो ये वैल्यू चेंज होगा, यानी कि रेसिप्रोकल इसका लिखना पड़ेगा b और अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस cos लिखोगे तो cos की वैल्यू तो यही डायरेक्ट लिख देंगे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट और अपॉन b,
अब अगर एलसीएम लेते हो आप यहाँ पर तो नीचे आ जाएगा बी और इंटू का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे बी और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 एंड सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी। देखो एक फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है कि जब भी आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन हो, लेट से ये के दे रखा है, तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर लिखना चाहोगे तो ये 1/k होगा, और ऐसे ही अगर माइनस वाला दिया रहता तो प्लस वाला हम 1/k करके निकाल लेते। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज जब दिया हुआ है कि सेक माइनस टेन, देखो सेक और प्लस टेन दिया हुआ है आपको कि ये 5 है, तो सेक और माइनस का टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये 1/5 आएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें सेक निकालना है तो दोनों को हम प्लस करके हाफ कर देंगे, सेक निकल जाएगा, तो सेक की वैल्यू आ जाएगा आपका 5 प्लस 1/5 और इसको हाफ कर दो यानी 1/2 कर दो। ठीक है, तो 5 प्लस 1/5 और इसका आधा यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन बेसिकली हमने प्लस किया है जिससे कि सेक की वैल्यू निकाली जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज गिवन 32, और यहाँ पर शायद ये नहीं होना चाहिए। यस, यहाँ पर जो है ये सेक स्क्वायर है, हमें ये निकालना है, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा एक चीज आप समझो, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। लेट से अगर मैं सेक को ही एक्स मानता हूं तो कॉस को 1/x लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम के बराबर होते हैं यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक के जगह पर अगर मैं x रखूंगा तो कॉस के जगह पर 1/x लिखना पड़ेगा और ये 32 हो गया। वैसे ही इस सेक के जगह पर भी x रख दूं तो कॉस के जगह पर मुझे 1/x रखना पड़ेगा और ये बताना है। अब बताओ क्या ये ट्रिगो से अलजेब्रा क्वेश्चन नहीं बन गया। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर x अपॉन 1/x के होता है तो ये वैल्यू हम लिखते हैं k स्क्वायर माइनस 2। तो बस यहाँ पर आप लिखोगे 32 का स्क्वायर और माइनस 2। 32 का स्क्वायर होता है 10 24 और माइनस का 2 यानी कि ये 10 22 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगर मैं 12 नंबर प्रश्न की बात करूं तो ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मेट है आप देख रहे हैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इजिली आप सॉल्व कर पाए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि मैं इसको लिखूंगा साइन प्लस कॉस इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, तो माइनस का ए बी लिखोगे तो साइन इंटू कॉस लिखोगे, यही लिखोगे, और अपॉन हो गया आपका साइन और प्लस कॉस। अब ध्यान रखो यहाँ से साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस कैंसिल आउट होगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है और माइनस का बच गया साइन इंटू कॉस, तो 1 माइनस साइन इंटू कॉस ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हुआ। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो साइन टी और कॉस टी दिया है 4/5 और साइन टी डॉट कॉस टी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि ये साइन इंटू कॉस चाहिए तो हम इसका दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये होगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन इंटू कॉस, यही होगा। और राइट साइड में हो जाएगा 4 चौके 16 बटे 5 पचे 25। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और ये बच गया 2 साइन और इंटू का कॉस और वैल्यू आ गया 16/25। अब हमें चूंकि साइन इंटू कॉस बताना है तो यहां से अगर साइन इंटू कॉस लिखोगे तो ये आएगा 16/25 और ये माइनस का 1 होगा और फिर इस 2 को लाके आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यही बनेगा। तो ये 1/2 और ये आ गया माइनस का 9/25 यानी कि ये माइनस का 9/50 आएगा। तो माइनस 9/50 बोले तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बोला गया है साइन स्क्वायर 25 और ये आंसर 1 होगा। कोई भी बता सकता है, कैसे बता सकता है, देखो ये चीज याद रखो कि साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर आपसे बी पूछा गया हो या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी पूछा गया हो। ठीक है, ऐसे ही ये टेन और कॉट के लिए लागू होता है वहां पर भी। और a प्लस बी की वैल्यू अगर आपके पास 90 डिग्री है तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। कैसे, जैसे मान लो इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए और अब a प्लस बी अगर 90 है तो बताओ मैं b को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस का a लिख सकता हूँ यहाँ से। अब इस साइन स्क्वायर b के जगह पर अगर मैं 90 माइनस a लिखूंगा तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बच जाएगा और ये कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही होता है
तो वहीं से मैंने डायरेक्ट देख लिया कि 25 और प्लस 65 अगर 90 बन रहा है तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, या फिर किसी को 90 में से माइनस कर दो तो वो कॉस स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग है फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा रॉन्ग है इसमें से ये बताना है। तो चेक कर लो, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता नहीं है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता ही है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है। तो पहला वाला जो है वो गलत है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों टेन पाई बाई सिक्स, सेक पाई बाई सिक्स की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। पाई बाई सिक्स, पाई का मतलब 180 होता है, तो 6×18 यानी कि टेन 30 की बात की गई है, ये टेन 30 डिग्री है, ठीक है, और सेक में भी ये 30 डिग्री है। अब तो टेन 30 जो होता है ये 1/√3 होता है और सेक 30 जो होता है ये कॉस 30 का रेसिप्रोकल होगा। कॉस 30 जो होता है अपना 1/2 होता है, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगा, बस इनको ऐड कर लो, ठीक है यार। यहाँ पर कॉस वाला वैल्यू हमने गलत रख दिया, ये √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, तो ये आ गया 3/√3, इससे ये कैंसिल आउट होगा √3 टाइम्स, तो √3 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अब 17 के बाद 18 पे आते हैं। 2 कॉट थीटा की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू बताना है। यहाँ से बताओ अगर मैं कॉट थीटा निकालूं तो ये 3/2 आएगा, यानी कि ये आ गया बी और ये आ गया पी, तो एच आप यहां से निकाल सकते हो, एच की वैल्यू आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 3 9 और 4 √13, ये आ गया वैल्यू। अब इसमें पुट कर दो √13 और साइन की वैल्यू, तो √13 और साइन की वैल्यू जो होता है ये p/h होता है, तो p की वैल्यू 2 और h की वैल्यू √13 और माइनस का हो गया 3, और tan थीटा tan होता है p/b, यानी कि कॉट का उल्टा, तो ये 2/3 आएगा। अच्छा, अपॉन में 3 और tan की वैल्यू 2/3 और प्लस √13 और cos की वैल्यू b/hb यानी कि 3/√13। अब कैंसिल आउट करो, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये और इससे ये। अब ये देखो ऊपर ही वैल्यू 0 आ गई तो नीचे भी वैल्यू 0 ही आनी है, फिर तो जब ऊपर ही 0 आ गया तो 0/समथिंग 0 ही होगा, यानी कि 18th का सी सही होगा। 19th की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा गिवन है ये बताना है, तो ये होमवर्क में रहने देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके आंसर कैसे करोगे, #NK मैथ्स, ठीक है, और फिर वहां पर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर जो भी आएगा वो आप लिख डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉस, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नहीं सब्सक्राइब किया या इंस्टाग्राम पे है और फॉलो नहीं किया तो क्या ही किया फिर, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अभी हम सेटअप बना रहे हैं, जैसे सेटअप रेडी होगा आपसे लाइव भेंट मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वैल्यू आ गई cos 47.sec133। अच्छा एक चीज बताओ, अब यहाँ पर अब देखो अगर मैं इसको चेंज करूं कॉस वाले को तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको cos 90-43, 90 माइनस थीटा में लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये अपना सेक है 113, इसको भी मैं लिख देता हूं 90 प्लस कितना बन जाएगा 43, राइट। अच्छा, अब देखो प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन है इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस कितना करेंगे हम, 90 माइनस 36, 4 3 7 और 1 8, 36 नहीं 46 करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वैसे ही कॉसेक वाले को लिख, तो ये बनेगा कॉसेक 90 और प्लस का 46, ठीक है ना। अब बस वैल्यू इसको सही कर लो, तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो इसको आप लिखोगे कि ये साइन 43 हो गया, और सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक, तो अब चूंकि सेक है तो ये माइनस में बन जाएगा, तो माइनस में यहां लिख रहा हूं, तो कॉसेक हो गया 43, ठीक है। अच्छा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा ये हो गया cos 46, और कॉसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा, फिर से cos जो होगा कॉसेक वो चेंज होगा आपका सेक में, तो ये सेक 46 आ जाएगा। अब यहां पर देखो साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा 1 होगा, और ये cos इंटू सेक क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है, और ये सवाल ठीक ठाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन में a प्लस कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा की वैल्यू p है, और b कॉट थीटा प्लस a कॉसेक थीटा की वैल्यू q है, यहाँ पर इक्वल टू रहेगा, तो p स्क्वायर और माइनस q क्या, ध्यान रखिए यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, थीटा की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे मान लो मैं 45 डिग्री ही पुट कर देता हूं, तो ये जो a कॉट थीटा है ये कितना बनेगा, a और कॉट थीटा के तो 1 होता है 45 पे, तो ये a ही रह गया, और ये हो गया b
और कॉसेक थीटा रूट कॉस की कॉसेक की जो वैल्यू होती है 45 पे, √2 होती है, ये आ गया p के बराबर। वैसे ही अगर q की वैल्यू लिखना है तो ये b cot थीटा है, तो बस b ही बचेगा, cot तो 1 हो जाएगा 45 पे, और ये a, और कॉसेक जो होगा 45 पे वो होगा √2। ये वैल्यू हो गया किसका, q का। अब हमसे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछा गया है, तो पी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी कि 2ab, और साथ में √2 भी आएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस क्यू स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो ये होगा ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पर बी है तो बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर बी यानी कि a√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और साथ में 2 भी, और प्लस 2ab, तो ये 2ab और √2 आ जाएगा, ठीक है, यही बात आएगा। अब अगर माइनस करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और प्लस 2ab √2, और माइनस का बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और माइनस का 2ab√2। अब बताओ, ये 2ab√2 वाला तो कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को घटाओगे तो माइनस का ए स्क्वायर रहेगा, और 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाओगे तो प्लस का b स्क्वायर, यानी ये b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो ऑप्शन डी सही है। हालांकि आप यहाँ बिना थीटा की वैल्यू रखे हुए भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट इट मे बी कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। यहाँ पर दिया गया है इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो आपको बताना है कि tan x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले अगर cos दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये आपको दिया होगा दोस्तों h और सॉरी h बोल रहा हूं, b और बाई h, ये है b और ये है h, तो p आपको निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर यानी 2 दूना 4 और -1, यानी कि ये √3 आएगा। अब हमें बताना है कि tan की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है कि tan की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, ये वाला यहाँ tan और cot दोनों ही पॉजिटिव होता है, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम यहाँ b के जगह पर सॉरी p/b लिखना है तो p के जगह पर √3 लेंगे और b के जगह पर 1 लेंगे, तो √3/1 यानी कि केवल √3 आएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो सही है, 22 का दूसरा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो cos a प्लस बी जो दिया है वो इतना दिया हुआ है, ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपको एक आइडेंटिटी गिवन है और इसके अकॉर्डिंग cos 75 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले cos 75 को a प्लस, अगर डायरेक्ट आपको पता है cos 75 तो डायरेक्ट भी यहाँ पर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो cos 75, तो हमें a प्लस बी के वैल्यू में इसको लिखना होगा, और a और b ध्यान रहे अब ऐसा वैल्यू हो जिसका आंसर हमें पता हो। जैसे मान लो cos और a b के जगह पर मैं लिख सकता हूं 75 को कि ये 45 और प्लस 30 हो सकता है, क्योंकि 45 और 30 75 हो जाएगा, और cos 45 और cos 30 दोनों की वैल्यू हमें पता होती है। अब अगर मान लो इसको मैं 50 और प्लस 25 कर दूं तो ना तो cos 50 हमें पता है ना ही cos 25 पता है, तो वैसे प्रॉब्लम होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, फॉर्मूला है पहले cos a, तो आप cos 45 लिखोगे, cos 45 की मैं वैल्यू ही लिख देता हूं 1/√2। अच्छा, इंटू cos b, तो cos 30 होता है √3/2, ठीक है, माइनस साइन a, तो साइन 45 तो 1/√3 ही √2 ही होगा, और साइन b यानी कि साइन 30 जो होता है ये 1/2 होता है, तो ये आ गया √3 और माइनस का 1/2 √2, ठीक है। अब अगर इतना आंसर नहीं है तो आपको रेशनलाइज कर लेना चाहिए, √2 से ऊपर और √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना बन जाएगा आप देख लो यहाँ पर, ये आ जाएगा, अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √6 माइनस √2 और नीचे आ जाएगा 4, तो √6 माइनस √2 और नीचे 4, ये है ऑप्शन बी में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एनकेएमएस चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करें। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसकी वैल्यू बता दो। अब अगर आप चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर लो, और नहीं चाहते हो तो थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे मान लो मैं x के जगह पे 60 रख देता हूं और y के जगह पे 30 रख देता हूं, दोनों को सेम नहीं रख रहा हूं कि यहाँ पर वैल्यू 0 आ जाएगा और अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं x के जगह पर 60 और y के जगह पर 30 रखूंगा तो ये 60 और माइनस 30 साइन 30 बन जाएगा, और ये साइन 90 बनेगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये जो पूरा अपना वैल्यू है इसके जगह पर तो 1/2 आ गया। अच्छा, tan x यानी कि tan 60 हो गया √3, और tan 30 जो हो गया वो 1/√3 हो गया, और ऐसे ही ये √3 माइनस 1/√3 आएगा, बस इसकी वैल्यू बतानी है।
तो ये 1/2 हो गया, और ये √3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4/√3, और ये हो गया 3 में से 1 गया तो 2/√3। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो 24 का जो सी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इफ साइन इज गिवन एंड ए जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको बताना है सेक ए की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्त, सेक जो होता है, आप पहले साइन की बात करें तो ये p/h है, यानी कि p यहाँ पे 3 है। अभी मैं माइनस प्लस की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलूंगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए साइन निगेटिव है। तो चूंकि सेक की वैल्यू हमें निकालना है, तो सेक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव ही आएगा। आपको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और इसमें tan और कॉट बस दो ही चीज है जो पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। तो सेक तो निगेटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव वाला ऐसे भी नहीं आंसर होगा, ठीक है। अब निगेटिव में भी आएगा तो सेक की जो वैल्यू होती है, दिस इज h/b, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से बड़ी होगी, जो कि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो इकलौता ऑप्शन डी बच जाता है। आप ऐसे आंसर लगा सकते हो, या आप चाहो तो सॉल्व कर लो। ये p दिया है और h5 दिया हुआ है, तो b निकालोगे 3 4 5, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, और सेक की वैल्यू होती है h/b। तो जो सेक ए निकलेगा आपका, ये h यानी कि 5 और बाई b यानी 4 निकलेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो ये निगेटिव हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ये बताना है कि साइन 2x और +2 साइन 4x और प्लस साइन 6x की वैल्यू क्या हो। देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक बार आपको लिख दूं कि ये है साइन 2x और +4x को मैं पहले लिख लेता हूं, या चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, साइन 4x को आप रहने दो, और फिर मैं लिख लेता हूं कि ये साइन 6x हो गया, और फिर साइन 2x हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इनके पर एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो कि होता है साइन ए और प्लस साइन बी का। ये कितना होता है, ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस b/2 और इंटू कॉस ए माइनस b/2। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये मैं यहाँ पे पुट करूंगा। अब देखो, जो साइन 4x था ये तो एज इट इज रहेगा, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस b/2, यानी कि 6 और 2 8x का आधा जो कि 4x होगा, और प्लस नहीं आएगा, डॉट आएगा, डॉट कॉस ए माइनस b/2, यानी कि 6 में से 2 गया तो 4 का आधा हो गया 2x। अच्छा, अब यहां से साइन 4x को अगर मैं कॉमन ले लूं, लेट से साइन 4x को ही मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ गया 1, और प्लस यहां पर आ गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2x, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे cos 2x की वैल्यू पुट कर दूं, जो कि फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, cos 2x के कई सारे वैसे तो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं जो रखने जा रहा हूं ये होगा 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1, ठीक है। तो ये बन गया साइन का 4x। अब साइन 4x को मैं इसलिए छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में साइन 4x दिख रहा है मुझे, इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो cos 2x है ये नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। फॉर्मूला अगर मैं पुट करता हूं तो ये आ गया 1 + 2 टाइम्स ऑफ cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। अब ये बन गया आपका साइन 4x, तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो गया 1 + 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक काम करते हैं, ये ऐसे है, ठीक है। 1 + 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2 दूना 4 और cos स्क्वायर x और माइनस का 2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, देखो साइन 4x को अगर, लेकिन यार ऐसे आंसर नहीं मैच हो पा रहा है, कुछ तो लगता है हमने मिस कर दिया। क्या मिस किया है? अच्छा हाँ, देखो इस 4x वाले में यहाँ पे 2 भी है साथ में आगे, तो जहां 4x है ना यहाँ पे ये 2 आएगा, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 को भी साथ में कॉमन ले लेते हैं। अगर ये 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे 2 नहीं आता, अगर ये 2 यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पर भी नहीं आता। फिर यहाँ नहीं आने से होता क्या, देखो इसको हटाते हैं, अब क्या होता मैं अभी आपको समझा देता हूं। ये होता आपका साइन का 4x, और इनटू ये हो जाता 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर x, ये 2 बाहर आएगा लेकिन, ठीक है, और माइनस का 1। अब ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाता, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो ये 4 आता, और साथ में cos स्क्वायर x और साइन 4x ये आता, 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। तो ये ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी 26 का सही उत्तर है। एक मिनट, डी में नहीं था, कहाँ गया भाई? ये ऑप्शन ए में है ना, यहाँ पे 2 है, हमें तो 4 यहाँ पे लाना था ना, 4 है आंसर में, ध्यान रखिए।
अच्छा, 27वें क्वेश्चन की बात करें, साइन और कॉस बराबर है। आपको पता है कि साइन और कॉस तो 45 पे ही बराबर होता है, या जब भी साइन और कॉस बराबर हो तो आप ध्यान रख लो कि साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है, इसका मतलब कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री है। यही चीज आप टेन और कॉसिक और सेक के बराबर होने पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का सम हम रखेंगे कितना, 90 डिग्री। तो देखो, इसको और इसको प्लस करोगे तो यह आ जाएगा 5x, ठीक है, और माइनस का 25 और प्लस 5y और प्लस का 25, और ये कितना हो गया 90। अब ये कैंसिल आउट होगा, 5 इसमें कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई, ये आ गया 90। तो 5 से कट जाएगा तो x प्लस वाई 18 पच्चीस 90 होता है, तो ये 18 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है 27 का वो सही उत्तर हो गया। 28वें की बात करें अगर, तो ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये 12 है और साइन 4 है या पावर 4 है, ये पहले चेकआउट करने। देखिए दोस्त, यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक्चुअली में ये पावर में है, पावर 4 है ये, ठीक है, और ये पावर 4 है, ये पावर 6 है, ये भी पावर 6 है, एंड दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज स्क्वायर। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं ना हम, या तो फिर आप इसमें वैल्यू इधर उधर करो, या उससे इजी है कि थीटा की कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, और इजी होगा कि थीटा के जगह पर हम 0 रखें या फिर 90 रखें। 0 रखोगे तो भी इजी होगा, 90 पर भी इजी होगा। अगर मैं 0 रखता हूं तो सारे साइन वाले वैल्यू 0 हो जाएंगे। अगर साइन वाले वैल्यू 0 हो गए तो यहाँ पर बचा देखो 12, और इंटू साइन वाला वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। अच्छा, ये हो गया 18, साइन वाली वैल्यू 0 और कॉस वाली वैल्यू 1, तो 1 प्लस 0 ये भी 1 आ गया, और प्लस ये 78, और साइन की वैल्यू अगर 0 है तो ये इंटू का 0 और कॉस का वैल्यू 1, तो ये तो पूरा 0 हो गया। ये बच गया 12 और प्लस 18 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है ये बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, या फिर जो ट्रू नहीं है वो बताना है। अच्छा बताओ, अब क्या tan 2a की वैल्यू इतनी हो सकती है, sin a की वैल्यू इतनी हो सकती है? sin a की वैल्यू इतनी तो हो सकती है, क्यों? क्योंकि tan को हम लिख सकते हैं sin बाई cos, और इंटू का ये cos कैंसिल आउट होगा तो ये sin के बराबर आएगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा, ये सही इक्वेशन दिया है। अच्छा, cosec 2a क्या इसके बराबर हो सकता है? cosec 2a माइनस 1, वैल्यू कोई भी पुट करके आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं 30 डिग्री ही पुट कर दूं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि अगर मैं 30 पुट करता हूं तो ये 30 दुना 60, और कॉसेक 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉसेक 60, यानी कि साइन 60 का उल्टा 2/√3। यार मुझे लगता है कि इसका मतलब कि यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। ये स्क्वायर होना चाहिए, फिर ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा। अब देखो, क्या कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर होता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है, तो ये भी आंसर होने से रहा, क्यों? अच्छा, अब इसको चेक करो, क्या कॉस इंटू सेक 1 होता है? बिल्कुल होता है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ए वाला सही हो गया। फिर देखो इसमें क्या लिखा है कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू लिखा है 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, जो कि गलत है। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर ये वैल्यू 1 होता है, तो अगर tan स्क्वायर लिखना भी चाहो तो tan स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या निकलेगा बताओ? ये निकलेगा 1 और माइनस का सेक स्क्वायर, ठीक है। ऐसे रहता तो जाके सही मानते। अब आज की आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, यानी कि इस वीडियो की आखिरी क्वेश्चन पर। tan a माइनस बी इज गिवन, ये एक फॉर्मूला ही दे दिया, आइडेंटिटी दे दिया, और आपको tan 15 की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे ही रख लो, 15 को दो ऐसे पार्ट में आप डिवाइड करो कि जिनका सब्ट्रैक्शन करके 15 आ जाए, लेकिन दोनों की ही वैल्यू 10 में हमें पता हो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं tan 45 और माइनस का 30। अब अगर ये a है और ये b है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे। देखो tan a यानी कि tan 45 1 हो गया, माइनस tan b यानी कि tan 30 ये 1/√3 हो गया, और अपॉन 1 और प्लस tan a यानी कि 1, और tan b यानी कि 1/√3। यही आ गया, तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1/√3, और नीचे हो गया √3 प्लस 1/√3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो आपको √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये ऊपर जो आएगा वैल्यू ये आएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 और 1 4 और माइनस 2√3, और नीचे आ जाएगा 2। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ऊपर से, तो 2 कॉमन लेने से आ जाएगा 2 और माइनस का √3/2, ये कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा 2 माइनस √3, यानी कि 30वें का जो सी है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे, ठीक है।
और अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक